नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वित्त रहित शिक्षकों की ओर से जो आंदोलन पिछले कई वर्षों से चलाया जा रहा है, उनकी जो मांगे हैं, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक उनकी जो मांगे हैं अब तक उनको पूरा नहीं किया जा सका है। बल्कि इसके विपरीत सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से वित्त रहित विद्यालयों और महाविद्यालयों को उसके अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पिछले दिनों जो उच्च न्यायालय पटना की ओर से राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दायर एलपीओ को रद्द किए जाने के बाद कहीं न कहीं बिहार सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। माननीय न्यायालय के इस निर्देश के बाद वित्त रहित शिक्षकों में काफ़ी उत्साह है और आगे हम लगातार इन विषयों पर जो चर्चा कर रहे हैं। वित्त रहित शिक्षकों में इस फैसले के बाद कितनी खुशियां हैं वो भी हम आपको आने वाले वीडियो में दिखाएंगे और उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपके अपने इस चैनल के माध्यम से आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। आज अगर पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में है एक ऐसा शख्स जो पिछले कई बार वित्त रहित शिक्षकों और सांख्यिकी स्वयंसेवकों और अन्य मानदेय कर्मियों का, खास करके दफादार चौकीदार का मामला भी लगातार पूरे बिहार स्तर पर उठाने का प्रयास किए हैं और जिसके बाद सरकार ने भी कई मुद्दों पे कई मामलों में संज्ञान लिया है। और इन लोगों का ही जो प्रयास है जो आज माननीय उच्च न्यायालय को भी वित्त रहित शिक्षकों के समर्थन में फैसला देने को मजबूर होना पड़ा है। हम आगे देर न करते हुए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक जाने माने शख्स, जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी जी से। केसरी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। केसरी जी, आपने लगातार कई बार हमारे चैनल के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से वित्त रहित शिक्षकों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का, सांख्यिकी स्वयंसेवकों का और अन्य मानदेय कर्मियों का जो मुद्दा उठाते आप आ रहे हैं, उसके बाद इस तरह का फैसला, इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार किस तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है? देखिए पवन जी, जिस तरह से सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है, अंततः सत्य की विजय होती है, उसी तरह से वित्त रहित शिक्षक परेशान हो रहे हैं लेकिन पराजित नहीं होंगे और अंततः वित्त रहित शिक्षकों की विजय होगी, जिसकी शुरुआत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो एलपीए दाखिल किया गया था बिहार सरकार की तरफ से, उसे रद्द करके माननीय उच्च न्यायालय ने भी संकेत दे दिया है कि वित्त रहित शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, सुशासन संपोषित अन्याय हो रहा है या महागठबंधन संपोषित अन्याय हो रहा है। सरकारें गठबंधन में नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन की हो या सुशासन की हो, वित्त रहित शिक्षकों की माली हालत सुधर नहीं पाई है और वित्त रहित शिक्षकों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आशा की किरण जगाई वित्त रहित शिक्षकों और इस तरह के जो भी सरकार के जुल्म सितम के से परेशान वर्ग हैं, उनके मन में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आशा की किरण जगाई है, हम वित्त रहित शिक्षकों की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय को बहुत साधुवाद देते हैं और नीतीश सरकार को आगाह करते हैं कि अब भी सुधर जाइए, वित्त रहित शिक्षकों को उनका अधिकार दीजिए। जिस तरह से आपने एलपीए किया था, दायर किया था, वित्त रहित शिक्षकों के भविष्य को और चौपट करने के लिए, उनके आने वाली नस्लों को और परेशान करने के लिए, और वो एलपीए जो खारिज हो गया, तो नीतीश सरकार को शर्म आनी चाहिए और कम से कम अब भी सबक ले नीतीश सरकार। मैं नीतीश सरकार को यह भी आगाह करना चाहता हूं कि चुनावी वर्ष की शुरुआत हो गई है। आप दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का संभावना तलाश कर रहे हैं। आप अपने बिहार में वित्त रहित शिक्षकों के पेट पर लात मारिएगा, वित्त रहित शिक्षकों के भविष्य को अंधकारमय कीजिएगा और प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे काम की शुरुआत कीजिए, वित्त रहित शिक्षकों को अब बिना परेशान किए हुए उनका वाजिब हक दीजिए, तो वित्त रहित शिक्षक भी आपके प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगर आप वित्त रहित शिक्षकों के रास्ते में कांटे बोइएगा तो वित्त रहित शिक्षक आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने लायक नहीं छोड़ेगा।
केसरी जी, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने से पहले, चुनाव से पहले, 2005 विधानसभा चुनाव से पहले वितरित शिक्षकों से जो वादा किया था कि हमारी सरकार आती है तो हम आपकी मांगों पर पूर्ण रूपेण विचार करेंगे और आप लोगों को एक नियमित मानदेय देकर अस्थायीकरण कर देंगे। तो इस तरह से जो वायदा किया उसके अनुरूप एक कदम उन्होंने आगे बढ़ते हुए उन्हें वित्त रहित से अनुदानित शिक्षक के रूप में छात्रों के रिजल्ट के आधार पर उन्हें सालाना एक अनुदान देकर सकारात्मक पहल किया था। लेकिन अनुदान की बात आती है, अनुदान का मतलब ही हो जाता है दान। क्या एक शिक्षक जो कि स्वयं बच्चों के बीच शिक्षा का दान करते हैं, जो एक समाज का नींव रखते हैं और जो उनके मेहनताना के रूप में, उनके जो पारिश्रमिक के रूप में जो उनको मिलना चाहिए, वाजिब हक मिलना चाहिए, उसका एक अंश भी उनको नहीं मिल पाता है। महज उन्हें अनुदान देकर एक खाना पूर्ति सरकार की ओर से की जा रही है और वो भी अनुदान पिछले 8 वर्षों से बकाया रखा गया है, जिससे कि वितरित शिक्षकों की माली स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो इन सभी मुद्दों पर एक तो बिहार के शिक्षा मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान सदन में देना और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा पहले तो वादा करना और वादे से अब पलट जाना, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से 2005 के पहले नीतीश जी के वायदे पर विश्वास करके वित्त रहित शिक्षकों ने नीतीश जी के जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और उसके बाद आज तक नीतीश जी के वादों पर विश्वास करके चले जा रहे हैं। अब वित्त रहित शिक्षक नीतीश जी पर विश्वास करना बंद कर दिए। वित्त रहित शिक्षक अब तभी नीतीश जी पर विश्वास करेंगे जब नीतीश जी कोरा आश्वासन के बदले ठोस काम करेंगे और इन्हें अनुदानित श्रेणी से हटाकर वेतनमान की श्रेणी में लाएंगे। इन वित्त रहित शिक्षकों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे तो वित्त रहित शिक्षक फिर जोशो खरोश के साथ नीतीश जी के राह में बिछे हुए तमाम कांटों को चुनकर हटाकर फेंकने का काम करेंगे। नहीं तो नीतीश जी को राजनीति के पथ पर अब चलना दुश्वार कर देंगे वित्त रहित शिक्षक। मैं आपको पवन जी यह बताना चाहता हूं कि अनुदान, जिसे खैरात भी बोलते हैं, शिक्षकों को खैराती आप समझते हैं नीतीश जी? कितने शर्म की बात है। जो शिक्षक विद्या का दान देकर विद्यार्थियों को गुणवान बनाकर, प्रतिभावान बनाकर बिहार को मजबूत करने का काम करते हैं, छात्रों का सुनहरे भविष्य को बुनने का काम करते हैं, उन्हीं सुनहरे भविष्य बुनने वालों को आप अंधकार में भविष्य के गर्त में फेंक रहे हैं नीतीश जी। कितने शर्म की बात है। मैं तो अपने जनाधिकार मोर्चा का जो एजेंडा है, सभी अनुदानित और सभी मानदेय कर्मी को अस्थायीकरण करते हुए वेतनमान मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आप देखिएगा पवन जी कि हमारी लड़ाई रंग लाएगी, नहीं तो नीतीश सरकार के चूल्हे हिलाने का काम करेंगे अनुदानित और मानदेय कर्मी। इन्हें चुनावी साल में अगर नीतीश जी ठोस काम करते हुए इनका नौकरी अस्थायीकरण करते हैं, अनुदानित और मानदेय के श्रेणी से निकालकर नियमित वेतनमान के श्रेणी में देते हैं, तो नीतीश की जय जयकार होगी, नहीं तो नीतीश की हाहाकार होगी। बिहार के सरकारी विद्यालय हो, अनुदानित और वितरित विद्यालय हो, उनके जो शिक्षक हैं, इन विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, इन शिक्षकों के बारे में पिछले दिनों सदन में देखे होंगे बिहार के शिक्षा मंत्री, जिनकी ओर से बजट सत्र से पहले भी कुछ शिक्षकों को लेकर उल जलूल बातें करना, शिक्षकों के वेतन पर कटौती करना, उनका वेतन काटना, इस तरह की जो उनके द्वारा लगातार शिक्षकों के खिलाफ साजिश रचे जा रहे हैं, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री स्वयं भी विधायक बनने से पहले वो स्वयं भी एक वितरित विद्यालय के शिक्षक थे और उनके द्वारा एक तो चाहे वो बिहार का बजट सत्र हो या उससे पहले भी कभी रामचरितमानस पर तो कभी किसी तरह का विवादित बयान और मर्यादित टिप्पणियाँ, कहीं ना कहीं शिक्षकों की जो मर्यादा होती है उस पर कहीं ना कहीं उनके द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। उनके द्वारा शिक्षकों के प्रति अमर्यादित टिप्पणियाँ इस बात को क्या दर्शाता है कि बिहार सरकार, वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है, शिक्षकों के खिलाफ
अपना मुहिम चला रही है, क्या मानते हैं? देखिए पवन जी, हमारी जानकारी में हम आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर वित्त शिक्षक नहीं हैं, वो प्रोफेसर हैं और 15 सालों से बिना एक भी क्लास लिए पूरा वेतन उठा रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ वित्त रहित शिक्षक छात्रों के सुनहरे भविष्य को बुनने का काम कर रहे हैं, छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाकर बिहार को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, सुनहरे बिहार की इबारत लिख रहे हैं। उन्हें अनुदानित और वित्त रहित की श्रेणी में रखा गया है। पढ़ाने के बाद भी, क्लास लेने के बाद भी उनके लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। लेकिन बिहार के शिक्षकों के मंत्री, शिक्षा मंत्री 15 साल से हराम का पैसा ले रहे हैं। मतलब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हरामखोर हैं। वो हराम का 15 साल से वेतन उठा रहे हैं बिना एक भी क्लास लिए। और दूसरी तरफ उन्हीं के विभाग के वित्त रहित शिक्षक, इनको भीख दिया जा रहा है, खैरात दिया जा रहा है। वो भी बहुत आंदोलन, बहुत संघर्ष करने के बाद एक बिहार में इस तरह का 2 कैटेगरी के लोगों के लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर राजा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वित्त रहित शिक्षक भिखारी के तरह रहने पर, निर्धन के तरह रहने पर, दाने दाने पर मोहताज है। यह बिहार सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। नीतीश कुमार को शर्म से गर जाना चाहिए, लेकिन नीतीश सरकार को शर्म आती नहीं है। जो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो उन्होंने डेटा दिया था, उसमें वित्त रहित शिक्षकों का भी समायोजन करने की बात, उनका स्थायीकरण करने की बात किया गया था। अन्य मानदेय कर्मियों को भी उससे जोड़कर उनका भी स्थायीकरण करने की बात कही गई थी। लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से एक भी कदम, सकारात्मक कदम अब तक नहीं दिखा। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात थी, उस पर अब तक 1 लाख भी बहाली नहीं निकाल पाई है सरकार। किस तरह से मानते हैं कि वर्तमान महागठबंधन सरकार भी केंद्र सरकार की तरह जुमलेबाज सरकार है? ये कि नीतीश जी और तेजस्वी जी अलग अलग लड़ रहे थे चुनाव। तेजस्वी जी बोले कि हम सरकार बनते ही अपने कलम से पहला काम करेंगे, मतलब पहला कलम चलेगा 10 लाख युवाओं को नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी का। इसके जवाब में नीतीश कुमार, जो अलग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे भाजपा के साथ, वो बोले हम 20 लाख रोजगार देंगे। बिहार के बेरोजगार, बिहार के वित्त रहित शिक्षक, अनुदानित श्रेणी में आने वाले कर्मी और मानदेय के जो कर्मी हैं, उन सबों के मन में एक आशा जगा था। जो भी बेरोजगार है, माताओं बहनों के मन में एक आशा जगा था कि 10 लाख और 20 लाख, अगर नीतीश सरकार बनता है तो 20 लाख और तेजस्वी सरकार बनता है तो 10 लाख। अब तो दोनों मिल गए हैं, नीतीश कुमार भी मिल गए हैं, तेजस्वी यादव भी मिल गए हैं। तो अब तो 20 + 10 यानी 30 लाख नौकरी मिलना चाहिए था बेरोजगारों को। ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे बेवकूफ़ बनाने वालों को इस बार जनता ने बेवकूफ़ बनाने का मन बना लिया है। इन सबको, ऐसे लोगों के पार्टी का मान्यता रद्द हो जाना चाहिए। आप जिस दावे के साथ वोट लेते हैं, जिस बात को बोल के जनता को बरगलाते हैं, चुनाव आयोग को ऐसे वादों पर संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, एनडीए हो, यूपीए हो, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, जो भी पार्टी हो, वो अगर चुनावी घोषणा करते हैं तो चुनाव आयोग को ऐसा संज्ञान लेना चाहिए। कम से कम उसको एक चुनाव तो वार्न करना ही चाहिए कि अगला चुनाव आपको नहीं लड़ने दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दल टेकुआ की तरह सीधा हो जाएंगे। अंत में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी वित्त रहित शिक्षक हैं, उनको यह बताना चाहता हूं कि जनाधिकार मोर्चा आपके आंदोलन को लेकर सड़कों पर उतरने की रणनीति बना रही है और नीतीश सरकार को बाध्य कर देंगे कि आपके वित्त रहित शिक्षकों की श्रेणी से, अनुदानित श्रेणी से निकालकर अस्थायी शिक्षक का दर्जा देते हुए वेतनमान आपको मिले। इसके लिए जनाधिकार मोर्चा संजय केसरी को जिस भी हद तक जाना होगा जाएगा। जय वित्त रहित शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद केसरी जी। आपने जिस तरह से वित्त रहित शिक्षकों और मानदेय कर्मियों के हितों को लेकर सरकार की जो ओर से जो
वायदा खिलाफी किया जा रहा है, सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। बिहार में जिस तरह से रोजगार को लेकर सरकार की ओर से बार बार दावे किए जाते हैं, उसको अमल में नहीं लाया जाता है। वित्तरहित शिक्षकों के स्थायीकरण की बात तो सरकार की ओर से किया जाता है। विपक्ष में जो पार्टियां रहती है तो वो उस समय वित्तरहित शिक्षकों के मुद्दे को अपना चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव जीत तो जाती है, लेकिन जब वो सरकार में आती है तो उन सभी वायदों पर विपरीत कार्य करना शुरू करती है, जिसका कि एक जीता जागता उदाहरण है वित्तरहित महाविद्यालयों के अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एलपीए दायर किया गया था। ये तो जो लगातार संघर्षरत शिक्षक है, आप लोग की तरह जो समाज सेवियों के द्वारा जिस तरह से आंदोलन इस मुद्दे को लेकर चलाया जा रहा है, जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए इस एलपीए को खारिज कर दिया, जिसके बाद की वित्तरहित शिक्षकों में एक बार फिर आशा की उम्मीद जागी है। हम लगातार इसी तरह वित्तरहित शिक्षकों के मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। वित्तरहित शिक्षकों से अपील है कि आप हमारे हर वीडियो को इसी तरह अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम जो सरकार के समक्ष मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, आपकी बातों को सरकार के समक्ष और माननीय न्यायालय के समक्ष रखना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मजबूती मिले। हम लगातार इसी तरह आपके मुद्दे को उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।